मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत अवस्था मुद्रा संकुचन या विस्फीति कहलाती है। यह भी मुद्रास्फीति के समान एक आर्थिक रोग है और मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि वस्तु के मूल्य गिर रहे हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, अर्थात उसकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य घटता है, अर्थात उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं के मूल्य घटते हैं। क्राउथर की परिभाषा है कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घटता है। यद्यपि विद्वानों ने इस परिभाषा को अस्पष्ट और दोषपूर्ण माना, क्योंकि इसमें मुद्रा के मूल्य में होने वाली प्रत्येक गिरावट को मुद्रा संकुचन प्रतीत होता है। जबकि कुछ गिरावटें ऐसी होती हैं जो मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति उनको नहीं कहा जा सकता है, परंतु मुद्रा अपस्फीति कहा जाएगा। कुछ लेखकों ने मुद्रा संकुचन को मुद्रा की मांग और पूर्ति से संबंधित किया है। जैसे प्रोफेसर पीगू की परिभाषा है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मौद्रिक मूल्य की मौद्रिक आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट आती चली जाती है। इस प्रकार से मुद्रा जो अपस्फीति है या मुद्रा संकुचन है, जो मुद्रा विस्फीति है, उसके दो लक्षण हैं कि उत्पादन में वृद्धि और वस्तु के मूल्य में कमी। वास्तव में मुद्रा संकुचन भी मूल रूप से सरकारी नीति के कारण ही होता है। जब देश का भुगतान संतुलन निरंतर पक्ष में हो और विदेशों से स्वर्ण अथवा पूंजी का निरंतर आयात होने पर भी ना तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो और न ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने दी जाए, तो उसे मुद्रा विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता रहता है किंतु मांग में शिथिलता रहती है, तो भी मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। मांग में कमी है और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है और मांग कम है तो वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है और इसका जो मुद्रा के मूल्य पर है तो मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात उसकी क्रय शक्ति जो है बढ़ जाती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति को हम पता लगा सकते हैं जब उत्पादन में वृद्धि हो रही हो और मौद्रिक आय गिर रही हो। जब उत्पादन में वृद्धि हो रही हो और मौद्रिक आय स्थिर भी है, उत्पादन स्थिर है और मौद्रिक आय गिर रही है। जब उत्पादन और मौद्रिक आय दोनों में वृद्धि हो रही हो किंतु उत्पादन के बढ़ने की गति अधिक है, तो वहां पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति के कारण, मुद्रा संकुचन या विस्फीति जो है डिफ्लेशन, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि मुद्रा की मात्रा में कमी। यदि सरकार मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में संचालन में कम कर देती है, अर्थात नए नोट जारी नहीं करती है, तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि मुद्रा की मात्रा स्थिर भी रहे लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो इस स्थिति में भी मुद्रा संकुचन की दशा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण है कि बैंक दर में वृद्धि। यदि देश का केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो उसका अनुसरण अन्य व्यापारिक बैंक भी जो ब्याज की दरें हैं उसमें वृद्धि कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि साख की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है,
कीमतें गिरने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। जब ये प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो उसको निवेशक खरीदते हैं, चलन से मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इससे भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा है सरकार की करारोपण की प्रणाली, कराधान प्रणाली। जब सरकार बड़ी मात्रा में कर लगाती है तो इस राशि को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से व्यय नहीं करती है, तो देश में मुद्रा संकुचन की दशा उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि। यदि वस्तुओं की पूर्ति में निरंतर वृद्धि होती रहे और मुद्रा की मात्रा उसी अनुपात में वृद्धि न हो तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन की मात्रा और चलन में मुद्रा की मात्रा में जो ये अनुपात है, रेशियो है, यदि वो भंग हो जाता है, संतुलन, तो भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं की पूर्ति में इसलिए वृद्धि हो जाती है क्योंकि या तो विदेशों से माल का आयात हो जाता है या पुराना स्टॉक चलन में आ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा संकुचन का प्रभाव। मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला है सामान्य जनता को लाभ। मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है। इससे आम जो जनमानस है उसको लाभ मिलता है क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। दूसरा है उद्योग व व्यापार पर प्रभाव। तो मुद्रा संकुचन से व्यापार व उद्योग में मंदी आ जाती है क्योंकि मांग कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। इससे स्टॉक में माल की वृद्धि हो जाती है। मजदूरों की दरें कम न होने के कारण वस्तुओं की लागतें ऊंची रहती हैं। भाव गिरने से माल बिकना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप उद्योग व व्यापार को नुकसान होता है। तीसरा है कृषकों को हानि। चूंकि अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है, मांग कम होने के कारण कृषि पदार्थों के मूल्य गिर जाते हैं। इससे किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस कारण से कृषकों को हानि होती है। श्रमिकों की हानि। यद्यपि श्रमिकों को दो प्रकार से प्रभावित करती है मुद्रा संकुचन। एक ओर जब वो क्रेता बनता है तो उसको वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, किंतु जिस फर्म में या अर्थव्यवस्था में चूंकि उत्पादन की मांग कम है तो उद्योगपतियों या उद्यमियों को घाटा होता है। इस कारण से वे मजदूरी दरों में वृद्धि नहीं करते हैं। तो इससे भी श्रमिकों को हानि होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग न होने के कारण उत्पादक श्रमिकों की छटनी कर देते हैं। पांचवा है नौकरी पेशा वर्ग को लाभ। चूंकि निश्चित आय वर्ग वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको मुद्रा संकुचन से लाभ मिलता है क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और उनका निरंतर वेतन वृद्धि भी होती है। छठा है सरकार की आय घटना। मुद्रा संकुचन के कारण जनता की मौद्रिक आय कम हो जाती है, उनकी कर देने की शक्ति कम हो जाती है। उद्यमियों का माल बिकता नहीं है, उद्यम कई बंद होने लगते हैं। इस कारण से सरकार को कर राजस्व जो है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा संकुचन से सरकार को हानि होती है। और सातवां है विनियोजक वर्ग को हानि। मुद्रा संकुचन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जो शेयर हैं, प्रतिभूति हैं, उनके मूल्य गिरने लगते हैं, जिससे व्यवसाय में धन लगाने वाले व्यक्तियों को बहुत हानि होती है। अनेक निवेशकों का तो दिवालिया भी निकल जाता है। आठवां है बैंक व्यवस्था को धक्का। मुद्रा संकुचन काल में जनता के पास मुद्रा की मात्रा बहुत कम रह जाती है, उनकी धन बचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, अतः बैंकों में जमा रकम जो है वो कम होने लगती है।
बैंकों के कोष कम हो जाते हैं, उनकी साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है। और जिन बैंकों के कोष कम हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, अनेक व्यक्तियों की पूंजी डूब जाती है और मुद्रा संकुचन से अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर प्रारंभ होता है। इससे न केवल व्यावसायिक बैंकें दिवालिया होती हैं बल्कि व्यापारी भी दिवालिया हो जाते हैं। मुद्रा संकुचन सारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है